हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेश दवे और आज हम आए हैं गोवर्धन सागर। और मेरे साथ हैं वैसे हर्ष भैया। हेलो। हेलो। कैसे हो हर्ष भैया? बस बढ़िया, आप बताओ। तो हम बेसिकली इनसे मिल रहे हैं आज इस सिलसिले में कि इन्होंने टियागो ईवी परचेज़ करी है और इन्होंने करीबन 6000 किलोमीटर चला ली है। ऑफ कोर्स। राइट। मोर देन 6000। मोर देन 6000। तो बेसिकली हम एक रियल ओनरशिप रिव्यू करने के लिए आए हैं। तो हर्ष भैया से हम बात करते हैं बेसिकली एक रियल ओनरशिप रिव्यू के लिए। तो हर्ष भैया कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताएं। तो बेसिकली आप हमें बताएं और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने एक महीने के अंदर 6000 किलोमीटर कैसे चला ली। बेसिकली अब तक ईवी परचेज के अंदर टियागो जितनी हमने सेल करी है उस बीच दरमियान अब तक किसी ने भी इतने लंबे 6000 किलोमीटर तक नहीं चलाई है। तो आपका ये सफ़र 6000 किलोमीटर तक कैसा रहा, ये बताएं हमें थोड़ा और हमारे व्यूअर्स को बताएं। सो एक्चुअली मेरी रनिंग है 200 किलोमीटर्स पर डे। ओके, मतलब 200 किलोमीटर आप पर दिन चलते ऑफ कोर्स। तो मुझे गाड़ी लिए हुए 1 महीना हुआ है। हैं? तो ठीक उस है। हिसाब से आप कैलकुलेट कर ले तो कि 6000 किलोमीटर वैसे ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल चलो। बिल्कुल। तो 6000 किलोमीटर मेरा बनता है। और अच्छा। अगर आप देखें गाड़ी, तो 6000 भी किलोमीटर मेरे को कॉस्टली नहीं पड़ा। ओके, मतलब अपन अगर कंपेयर करते हैं पेट्रोल डीजल जैसी गाड़ी से ऑफ तो कोर्स। आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहा है। ऑफ कोर्स, अगर आप डीजल वेरिएंट या पेट्रोल वेरिएंट में जाएंगे और अच्छा। 200 किलोमीटर चलना है आपको, जी। तो कम से कम 1200 से 1500 का आपको डीजल या पेट्रोल भराना ही पड़ेगा। तो बताएंगे आप हमारे व्यूअर्स को कि पहले ईवी परचेज करने से पहले आप 200 किलोमीटर का रोज आना जाना कैसे तय करते थे? मेरे पास एक्चुअली डीजल में भरना है। अच्छा, डीजल होना है आपके पास। डीजल भरना है बिल्कुल, 1.6 ओके, लीटर इंजन। 1.6 इंजन लीटर। ओके। या तो उससे मैं अप डाउन करता था। अच्छा, और वो क्या टू कॉस्ट आती थी टू आपके एंड वैसे? फ्रो आप ये समझ लो 1200 से 1500 के बीच में आपको डीजल लगता है। डिपेंड्स अपॉन हाउ अ पर्सन इज ड्राइविंग। इफ इज राइट, ड्राइविंग राइट, वेरी राइट। फास्ट देन एवरेज अपने आप ही डाउन चला जाता है। तो आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि आपको रोज 200 किलोमीटर का तय करने में 1500 रुपये पर डे की कॉस्ट थी आपकी। ऑफ कोर्स। तो अपन अगर बात करें मंथली कैलकुलेशन तो मतलब काफ़ी हाई बजट जा रहा है, राइट? ऑफ और कोर्स। वहीं पे इस कंपैरिजन करें अपन ईवी टियागो का तो आपको ये काफ़ी इको फ्रेंडली लग रहा है आपके बजट अकॉर्डिंग। बिल्कुल 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 सर। एक्चुअली क्या है कि अब मेरे को 200 किलोमीटर्स डेली रनिंग है। जी। तो मैं कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहा था जो कि फ्यूचरिस्टिक भी हो ठीक है। और एट द सेम टाइम मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़े। बिकॉज आई थिंक अगर मैं कहीं भी किसी भी प्रकार का पैसा सेव करता हूँ और कहीं और लगाता हूँ, तो वो मेरे लिए एक बेनिफिशियल थिंग है। तो चलो। मैंने कहा कि दिस इज़ राइट टाइम टू शिफ्ट। बिकॉज अभी क्या है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट भी कर रही है। आरटीओ इज़ ऑलमोस्ट फ्री। एंड बेसिकली अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट इको एनवायरनमेंट भी बन रहा है तो ऑफ जहाँ पे कोर्स। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल रहे। जी जी। और मेजरली मेरी रनिंग सिटी के आसपास 200 किलोमीटर्स, अगर मैं सिटी से मेरी रनिंग है, मतलब 100 किलोमीटर्स मेरे लिए जाना और आना। तो ऐसी बात है कि कोई भी इंसान है, वो अपने काम के अलावा कहीं इधर उधर घूमने तो जाता नहीं है सर। करेक्ट। ठीक है, 2 महीना 3 महीना या महीने में एक बार सही बात जाता है। है लॉन्ग टर्म। तो आप इस ईवी में इतना पैसा सेव कर सक रहे हो कि आप फ्लाइट टिकट अफोर्ड कर सक रहे अच्छा। हो। ऑफ कोर्स। चलो, बहुत अच्छी बात है, ये हमको एक नई चीज़ सीखने को मिली। हाँ। तो बेसिकली और अब मैं एक और सवाल है मेरा जो इस गाड़ी के रिलेटेड है, जैसे कि मेरे कुछ सवाल रहेंगे और हमारी जनता भी जानना चाह रही है, हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे होंगे। तो ईवी को लेके आपके माइंड में सबसे पहला क्या चीज़ आती है? जैसे कि एक होता है ना कि एक डाउट होता है कि आज ये ईवी गाड़ी अभी जस्ट आया है, जैसे पहले पेट्रोल डीजल होता था कि अपन को हर जगह अवेलेबिलिटी मिल जाती थी। हाँ। राइट, आज ये ईवी गाड़ी है, कहीं पे बंद हो जाना, पावर में प्रॉब्लम होना या फिर कुछ ऐसा। तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं इस ईवी गाड़ी को लेके बेसिकली? सर एक्चुअली क्या है कि शुरुआत में मेरे मन में भी डर था, ठीक जो है। कि आम जन के मन में भी रहता है, होगा। मेरे मन में आज भी कोई भी रहता है कि होगा, जी। कोई भी होगा, उसके लिए 10 से 12 लाख रुपए खर्च करना और उस सेगमेंट में जाना जहाँ का अभी विजन क्लियर नहीं है। जी। तो एक एक रिस्क फैक्टर होता है आम जन के माइंड में। तो अच्छा। उसको देखते हुए मेरे भी मन में ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी एक्चुअली। तो लेकिन मैंने कहा कि एक लेते रिस्क फैक्टर, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि गाड़ी बंद पड़ जाएगी, ठीक मेरे है। को रोड साइड असिस्टेंट क्लेम करना पड़ेगा, या फिर मेरे को सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। और कुछ नहीं होगा तो वारंटी तो दे रही कंपनी। एटलीस्ट जो कंपनी पहली बार कोई चीज़ मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो एटलीस्ट कोई नया प्रोडक्ट है तो उसको
कंपनी ने टेस्ट किया होगा, जी फिर उसके बाद उसकी वारंटी गारंटी डिसाइड की होगी। और आप किसी से भी अगर तरीके से आपका कोई जेन्युइन इशू है या प्रॉब्लम है, आप तरीके से बात करेंगे तो हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है सर। करेक्ट करेक्ट। तो हम बताते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आपने एग्जैक्ट कितनी गाड़ी चला चुके हैं, ऑफ कोर्स है ना? विद इन 1 मंथ मैंने अराउंड 6198 किलोमीटर्स मैंने गाड़ी चला ली है। देखिए हमारे व्यूअर्स, ये हमारा ईवी टियागो ईवी का रेंज बता रहा है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं 6198 किलोमीटर की रनिंग ऑलरेडी, मतलब गाड़ी चल चुकी है, राइट? यस यस। तो हर्ष भैया, तो आप बताएं इस गाड़ी को लेके आपके मन में बेसिकली, जैसे कि मेरा एक सवाल है आपसे कि इस जैसे कि आज की डेट पे इस गाड़ी की रेंज मतलब आपको क्या शो करता है? लाइक 0 से 100% चार्ज होने पे है, आपकी 100% बैटरी है, तो वन टाइम रेंज इसकी क्या शो होती है? सर ये हर वक्त अलग अलग शो करेगा, ये आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। चलाने के इन द सेंस अभी आप देख लिए सर 93% पे मेरे को 247 किलोमीटर का रेंज बता रहा है। तो ये Right. सर मैंने कल इकोनॉमिकली बहुत स्पीड सेट करके चलाया, इस वजह से मेरे को ये 247 का रेंज बता रहा है 93% पे। ओके तो आपके चलाने पे डिपेंड करता है, आप अगर फास्ट चलाएंगे तो रेंज नेक्स्ट डे आपको वापस लो बताएगा। अगर आप इकोनॉमिकली चलाएंगे, जैसे कि अगर आप 65 पे चल रहे हैं, 60 पे चल रहे हैं या 50 पे चल रहे हैं, वैसे जनरली मैं डीजल भी चलाता था तो 75-70 पे ही चलता था, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत होता है, तो आप वैसे भी रश में इतना चला नहीं सकते। सही बात है, सही बात है। तो चलो, मेरी स्पीड वैसे भी 75 थी, तो मैं अब 65 पे चलता हूँ, तो जिसमें मुझे ये रेंज अराउंड 250 या 250 के करीब 100% पे दे देती है। तो जैसा आपका कहना है कि आपकी गाड़ी एक बार चार्ज में आपको रेंज दे रहा है 250 की। हाँ, प्रैक्टिकली आप अराउंड इतना निकाल सकते हैं सर। ये आपके चलाने पे डिपेंड है, आपकी सोच पे डिपेंड है, अच्छा, और आपको गाड़ी को ईवी को समझना पड़ेगा। ठीक है। आप हमें ये बताइए कि अपन बात करें इस ईवी की, काफ़ी बातें हो चुकी है, अपन ने व्यूअर्स को ये बता दिया है कि आपने 6000 और 198 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, राइट? तो क्या आप मुझे ये बताएं, तो क्या आप किसी और को ईवी लेने के लिए सजेस्ट करेंगे? जी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक आम पेट्रोल स्कूटी से बहुत सस्ती पड़ रही है सर। हम्म। और एट द सेम टाइम आप जो रेगुलर जो डीजल पेट्रोल जिनकी रनिंग 100 किलोमीटर्स पर डे, अच्छा, सर उनका पेट्रोल का अगर आप बजट निकाल के देखेंगे तो इस गाड़ी की कॉस्ट की ईएमआई के बराबर है वो। चलो, वेल एंड गुड। तो अपन कह सकते हैं कि ईवी परचेज करनी चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और अगर इंडिया अपग्रेड कर रहा है, इंडिया डिजिटल हो रहा है, और इंडिया में अगर रेवोल्यूशन आ रहे हैं, तो हम लोग को भी उसमें अपडेट होना चाहिए। अपग्रेड करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे हर्ष भैया, और जिनके साथ मुझे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और हम भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा। और अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे 10,000 किलोमीटर के साथ, जिसमें हम हर्ष भैया से जानेंगे कि क्या इस ईवी सेगमेंट को लेके, क्या इसके ऐसे 5 पॉइंट है पॉजिटिव और क्या 5 पॉइंट्स इसके नेगेटिव रहेंगे। तो बेसिकली हर्ष भैया, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपसे भी बात करके मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें हमारी जनता को और बेसिकली ईवी सेगमेंट को लेके आपने इतनी सारी चीज़ें बताई है जो काफ़ी तक लोगों को पता नहीं है, राइट? और अब तक किसी ने टियागो को, मतलब एक छोटी सेगमेंट जैसे कि प्रीमियम हैचबैक जिसे हम कहते हैं, जो टाटा का सबसे, इसमें जैसे कि बात करूँ टियागो पेट्रोल और टियागो सीएनजी भी आती है, लेकिन जो टियागो ईवी का डिमांड है आज इंडिया के अंदर, राइट, अनबिलीवेबल। एंड आप हमारे कस्टमर एंड लाइक फर्स्ट व्यूअर, हमारे जो हमारे जनता को, जो हमारे रिव्यूअर्स को आपने बताया है टियागो ईवी के लेके कि आपने कितनी ज़्यादा रनिंग चलाई है। तो दोस्तों, हमारे व्यूअर्स, हमारी जनता, हम आपसे मिलते हैं 10,000 किलोमीटर पे, हर्ष भैया के साथ मिलेंगे आपको। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। चलो बाय तब तक के लिए बाय। बाय। एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें